हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल। मैं पूजा शाह आप लोगों के लिए साइंस के डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक आज लेके आ गई हूँ। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों की पहले से क्लासेस, मैं दो क्लासेस आपकी पहले से ले चुकी हूँ, जिसमें मैंने फर्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए थे और फिर एक क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों को स्केलेटन सिस्टम पढ़ाया था और उस पे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए थे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पे डिटेल में सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि किसके कौन कौन से फंक्शंस है, किसका क्या रोल है, डिटेल में बिल्कुल जाएंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाली है। तो चलिए तो शुरू करेंगे। तो टॉपिक है आज हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए, आपके पास जैसा फिगर डाइजेस्टिव सिस्टम का पिक्चर भी मैं लेके आई हूं ताकि मैं आप लोगों को डिटेल में इसके बारे में बता सकूं। ठीक है, ये देखिए, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ, ये हमारा माउथ है। माउथ में बेसिकली हमारा क्या क्या होता है? हमारे माउथ में स्लाइवा होता है, स्लाइवा होता है। ठीक है, और अगर एंजाइम की बात कर ले तो टाइलिन एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम। और स्लाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? तो एमलेज एंजाइम। ठीक है, एमलेज एंजाइम। और अगर बात करें एसोफेगस क्या होता है? ऑसोफेगस हमारा बेसिकली ओ हो जाएगा यहाँ पे। ऑसोफेगस क्या होता है? ये क्या करता है? फूड पासेस फ्रॉम फार्नेक्स टू स्टमक। ठीक है, ये क्या करता है? ऑसोफेगस बेसिकली क्या करता है? फूड को पास करता है फार्नेक्स से लेके स्टमक। ये हमारा ये फूड पाइप होता है जिससे क्या होता है? फूड पास हो रहा है। तो ये ऑसोफेगस हो गया। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ, ये स्टमक दिया है, स्टमक पता है कि स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो पेप्सिन एंजाइम। और स्टमक में और क्या होता है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन भी होता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट, अगर लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल है? तो ये क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन रोल क्या होता है? ये क्या करता है? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो ये मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बता दूंगी। और ये क्लियर हो गया आप लोगों को। और लीवर का बेसिकली फंक्शन क्या होता है? लीवर क्या होता है? ये हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी सिस्टम। हमारी बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड है लिवर, लार्जेस्ट ग्लैंड है। और अगर गॉल ब्लैडर की बात कर ले तो ये क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ बाइल, पित्त का भंडारण करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ बाइल हो जाएगा। ठीक है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और लीवर क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ बाइल एंड सिंथेसिस ऑफ यूरिया, यूरिया का संश्लेषण करता है। तो देखिए, मैंने आप लोगों को डिटेलिंग में बताई है और भी एडिशनल कुछ चीजें आएगी तो वो हम लोग आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, आप लोगों को ये समझ में आया है। अगर आगे की स्लाइड में मैं और डिटेल में सारी चीजें बताती रहूंगी तो आपको एक एक चीजें क्लियर होती रहेगी। तो क्लियर है, माउथ में स्लाइवा हमारा एमलेस पाया जाता है और माउथ में हमारे टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। और साथ ही साथ ऑसोफेगस क्या होता है? ऑसोफेगस से क्या होता है? हमारा इसी नली से क्या होता है? फूड पास होता है फार्नेक्स से होके स्टमक में। नेक्स्ट, HCl में हमारा स्टमक में हमारा HCl एसिड अम्ल पाया जाता है। पेप्टिन एंजाइम होता है और क्या करता है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होता है। चलिए, बाकी की डिटेलिंग मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। तो चलते, अब ये तो आपको लोगों को पिक्चर के बेसिस पे मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन पे आएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इजी है टॉपिक। अगर आप चीजों को, एक एक चीजों को समझ लिए अच्छे से तो इजिली कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों को दिया हुआ है,
ठीक है, बताइए मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? किस पार्ट में ह्यूमन बॉडी का क्या होता है? डाइजेशन होता है। देखिए डाइजेशन किस पार्ट में होता है? पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक। देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, तो ये बेसिकली हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्या करता है? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन, और साथ ही साथ और क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड को क्या करता है? एब्जॉर्ब भी करता है। डाइजेस्टेड फूड। क्लियर हुआ आप लोगों को? फूड। देखिए तो क्या होता है कि अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि ह्यूमन बॉडी में हमारा डाइजेशन किस में होता है, तो डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। देखिए डाइजेशन का प्रोसेस कब से शुरू होता है? जैसे हम फूड को अपने मुंह में रखते हैं, मतलब खाते लेते हैं, और साथ ही जैसे उसको स्वॉलो निगलते हैं, उसके बाद क्या होता है? डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और डाइजेशन का प्रोसेस जो कंप्लीट होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और अगर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो यहाँ पे डाइजेशन, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। ऑफ वाटर। ठीक है, क्लियर है? हो गया आप लोगों को? और पेनक्रियाज में हमारे पेनक्रियाटिक जूस होते हैं। स्टमक में हमारे एचसीएल, हमारे स्टमक में क्या होता है? एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। और कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो पेप्सिन एंजाइम हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। तो क्लियर हो गया है आप लोगों को? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इसका राइट आंसर हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा। ठीक है, छोटी आंत। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। देखिए जब कोई भी खाना हम लोग खाते हैं, अगर कड़वा लग रहा है, कड़वाहट, तो कौन सा जो पार्ट है, कौन सा एरिया है, सेंसिटिव रीजन बताना है, एरिया बताना है, कौन सा पार्ट है? हमारा टिप है, या फिर हमारा सेंट्रल पार्ट है मिड वाला, या फिर पोस्टीरियर पार्ट है, या फिर एज है, नोक है, मध्य पार्ट है, पीछे का भाग है, या फिर किनारा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। मैं आप लोगों को सारे टेस्ट का बता दूंगी कि कहाँ पे कौन सा रीजन, कौन सा सेंसिटिव एरिया किस चीज के लिए है। तो देखिए अगर आपकी टिप की बात करेंगे, कभी भी हम लोग कोई मीठा खाते हैं, मीठी चीजों के लिए हमारा अग्र छोर होगा, आगे का जो छोर होगा वो हमारा मीठे चीजों का स्वाद का देगा। पर अगर बात करेंगे ये और पक्ष, आपका पीछे का ही पूछा जा रहा है कि करवाहट के लिए, तो करवाहट के लिए हमारा जो पीछे का भाग होता है वो होगा। तो यहाँ पे पोस्टीरियर पार्ट आपका यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे कहा जाएगा कि पांच किनारा, किनारा तो ये हमारा खट्टे का देता है स्वाद, हमें खट्टे का आनंद होता है। और अग्र छोर और साथ में किनारा मिलके हमें करवाहट का मैंने बता दिया है, पोस्टीरियर पार्ट हो जाएगा। अगर हमें मीठे का देता है, और किनारा हमारे खट्टे का हमारा होता है। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? ठीक है, तो सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे के लिए मीठा, आप पीछे के लिए करवाहट, और साइड किनारा जो पार्श्व किनारा होता है वो हमारा हो जाएगा, पार्श्व किनारा होता है वो हमारे खट्टे का एरिया होता है। नेक्स्ट आते हैं, मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? डाइजेशन ऑफ विच बिगिन इन द ओरल कैविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी। बेसिकली बक्कल कैविटी की बात हो रही है, बक्कल कैविटी। तो आपसे बताया जा रहा है बक्कल कैविटी, तो क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से कि मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? क्या प्रोटीन का होता है, वसा का होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं?
देखिए क्या होता है, इन द बकल कैविटी द कार्बोहाइड्रेट का शुरुआत होती है, किसकी होती है, मुख गुहा में किसका पाचन शुरू होता है, तो इन द बकल कैविटी डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्टेड। तो किसका शुरू होता है, कार्बोहाइड्रेट का। आपका यहाँ पे आंसर किस पे जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है, मुख गुहा में किसका पाचन की शुरुआत होती है, किस पाचन का प्रारंभ होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, बाकी प्रोटीन नहीं, वसा नहीं, और साथ ही साथ ये लास्ट का भी तो नहीं हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर सी जाएगा। क्लियर हुआ आप लोगों को। देखिए इससे रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस आते ही है, जितने भी हमारे ऑर्गन सिस्टम्स हो गए उससे एक दो क्वेश्चंस आपसे रिलेटेड आएंगे ही, तो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और ये सारे जितने भी क्वेश्चंस मैं लेके आ रही हूँ ये सब प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ चुके हैं, मैं वो क्वेश्चंस को ले रही हूँ ताकि आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो सके जो पेपर में आते हैं और जो बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, इसलिए वही क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। तो क्लियर हुआ है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है लार। देखिए लार स्लाइवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब आप ये भी कब पूछा जाता है कि स्लाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, तो एमलेज एंजाइम। ठीक है, एमलेज एंजाइम। तो आपसे कह रहा है कि स्लाइवा हेल्प करता है डाइजेशन, किस चीज को डाइजेस्ट करने में, स्टार्च को, प्रोटीन को, फाइबर्स को, या फिर फैट को। बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन बहुत पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कि लार का किसके पाचन में सहयोग करती है, स्लाइवा। स्लाइवा इज प्रेजेंट इन, स्लाइवा हमारे मुंह में ही होता है, लार हमारे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, स्टार्च, प्रोटीन, फाइबर, फैट। तो आपका क्या हो जाएगा, स्लाइवा किसको हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में, स्टार्च को। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है। देखिए फिर पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ स्लाइवा। तो बस अभी सेम क्वेश्चन आया था, रिपीट हो गया, प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्च। स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, स्टार्च। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो रिपीटेड है उसको फटाक से करेंगे। नेक्स्ट है, स्टार्च को जल अपघटक से ग्लूकोज हाइड्रोलाइसिस स्टार्च बनाने वाला एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है जो क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस स्टार्च टू ग्लूकोज, इज इनवर्स, एमलेज, डिहाइड्रोजेनेसिस, या फिर एंगहाइड्रेज। क्या होगा इसका राइट आंसर, राइट इसका आंसर हो जाएगा इमाइलेज। इमाइलेज क्या होता है, इमाइलेज हमारा किसका है, स्लाइवा का एक एंजाइम है इमाइलेज। तो इमाइलेज इज प्रेजेंट इन द स्लाइवा इन द माउथ ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, एज वेल एज मैमल्स ऑल्सो। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर यहाँ, सॉरी राइट आंसर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। क्लियर हुआ आप लोगों को। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी थी एमलेज एंजाइम के बारे में, इसीलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब आपके पास असर्शन, कथन और उसका कारण दिया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। बताइए, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए कह रहा है कि जो लीवर है, लीवर क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन ऑफ फैट। देखिए लीवर क्या क्या रोल प्ले करता है, लीवर तो एक तो हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, और साथ ही साथ क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ बाइल, प्रोडक्शन ऑफ बाइल एंड स्टोरेज ऑफ फैट, स्टोरेज ऑफ फैट
और क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया, ठीक है, और कन्वर्ट करता है अमोनिया को यूरिया में, तो ये भी एक इसका फंक्शन है, ठीक है। तो देखिए लीवर हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन ऑफ फैट इन द ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल रोल लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में। तो आपसे देखिए सेकंड जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही कहा जा रहा है। और एक मिनट, हाँ, और नेक्स्ट यहां पे कहा जा रहा है कि नहीं, आपका असर्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, लिवर प्रोड्यूसेस टू इंपॉर्टेंट फैट डाइजेस्टिव एंजाइम। देखिए फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है हमारा लीवर नहीं प्रोड्यूस करता है, ठीक है, फैट डाइजेस्टिव हमारा लीवर नहीं प्रोड्यूस करता है। तो आपका जो रीजन दिया गया है वो रॉन्ग है, बट असर्शन वो आपका सही है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग, ठीक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए लीवर डज नॉट इंपॉर्टेंट रोल, लीवर डज नॉट प्ले इंपॉर्टेंट रोल ऑफ फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स में कोई रोल नहीं है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसमें सेक्रेटेड होता है, बॉवल में, लीवर में, स्टमक में, या फिर पेनक्रियाटिक में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इवन आपने अगर स्टार्टिंग के फिगर में देखा होगा तो मैंने आप लोगों को सारे सबके बारे में जो जो मेन पॉइंट्स थे, कीवर्ड्स थे जिससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। तो मैंने बताया था कि HCl एसिड जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो किसमें, हमारा किस ऑर्गन में होता है, तो वो हमारा किसमें होता है, जल्दी से बताइए। देखिए वो हमारा किसमें होता है, स्टमक में होता है। और कौन सा एंजाइम होता है इसमें, देखिए HCl आप याद रखिए, एसिड पाया जाता है, ये तो आपने देख लिया है, ठीक है। साथ ही साथ आपका पेप्सिन एंजाइम होता है, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम। और यहाँ पे क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। क्लियर हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये है आपके, ये तो ये हमारा राइट आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंजाइम, एक एंजाइम क्या है, क्या विटामिन है, बैक्टीरिया है, बायो कैटलिस्ट है, या बायो उत्प्रेरक है, या फिर वायरस है? बताइए कि हमारा एंजाइम क्या है। बहुत अच्छा इजी भी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। और ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में आ चुके हैं। आप ये सोचिए कि जैसे ही मैं क्वेश्चंस ला रही हूँ तो ये ऐसे क्वेश्चंस है जो रिपीटेड आए हैं। मैं बार बार यही चीज बता रही हूँ कि बहुत सारे पेपर में ऑलरेडी पूछे गए हैं, इसलिए वैसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लेके आती हूँ आप लोगों के लिए। और आप लोगों की एप्लीकेशन पे जब क्लासेस होगी तो फुल डिटेलिंग में बायोलॉजी के एक एक पॉइंट, एक एक चीजों को विद डिटेलिंग पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे जैसे मैं आपको रफली बता देती हूँ, जो जो जिससे जिससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जो कीवर्ड्स होते हैं वो मैं आप लोगों को डिलीवर कर देती हूँ। बाकी अभी जब नोट्स आप लोगों की जब प्रॉपर ऐप पे क्लासेस होने लगेगी तब आपको प्रॉपर चीजें मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आपसे एंजाइम पूछा जा रहा है, तो एंजाइम क्या है, एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है, ठीक है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पे सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर एंजाइम्स बेसिकली, अभी किया था कि एंजाइम क्या है, तो एंजाइम एक ना ही फैट है, ना ही शुगर है, ना ही विटामिन है, ये हमारा प्रोटीन है। एंजाइम, एंजाइम क्या है, प्रोटीन है।
ओके, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर, अधिकतर एंजाइम्स होते हैं, क्या होते हैं अधिकतर एंजाइम्स? प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, एसिड होते हैं या एल्कली होते हैं, क्षार होते हैं। तो मोस्टली जो हमारे मोस्ट एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होता है, प्रोटीन। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा डिटेलिंग में कुछ बताने वाला नहीं है, जहां पे नीड होती है वहां मैं आपको लोगों को विद डिटेलिंग सारी चीजें बताती रहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जैविक सिस्टम, लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायित्व पदार्थ है। जो सब्सटेंस में कौन रिस्पॉन्सिबल है स्पीडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द लिविंग सिस्टम? बैक्टीरिया, डीएनए, एंजाइम या प्रोटीन? तो देखिए एंजाइम है, और एंजाइम हमारा क्या है? एक प्रोटीन है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहां पे सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एंजाइमों के संदर्भ में कौन सी बात सही है बताना है आपको। वे जैव उत्प्रेरक है, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। क्या इसमें दोनों बात केवल एक हो जाएगा? दोनों बात सही है, दोनों सही है, या केवल एक सही, या तो ना ही एक पहला सही है ना ही दूसरा सही है। तो देखिए आपको बेसिकली एंजाइम के बारे में पूछा जा रहा है, तो एंजाइम मैंने अभी आप लोगों को 2-3 क्वेश्चंस आए थे रिपीटेड की एंजाइम एक प्रोटीन होता है, तो आपको बताना है एंजाइम के बारे में कौन सी सही बात कही गई है। तो ये एक बायोकेटालिस्ट होते हैं, ये बिल्कुल सही है। जैव उत्प्रेरक होते हैं और दे परफॉर्म देयर एक्शन एट द सेम प्लेस इन द बॉडी वेयर दे आर प्रोड्यूस। वे शरीर के उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहां से वे उत्पादित होते हैं। तो बिल्कुल ये बात सही कही गई है, ये स्टेटमेंट भी सही है और फर्स्ट सेकंड दोनों सही है। तो यहां हम किस पे चले जाएंगे? राइट आंसर हमारा 6 पे जाएंगे, सी पे जाएंगे। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका 6 सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइम ज्यादा नहीं लेना है, कम समय में आपको इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देनी है कि आप लोगों की मल्टीपल क्वेश्चंस आप लोगों की प्रैक्टिस हो पाए, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को भी ये सारी चीजें पता होगी बट प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरी है। तो आप लोगों को इसीलिए यहाँ पे क्लासेस लाई जा रही है ताकि आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा डेली प्रैक्टिस हो। तो देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है। इंड्यूसेस द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू एथेनॉल। अगर आप इसका ये देखेंगे तो फॉर्म क्या हो जाएगा? C6 एथेनॉल का मैं आपको लिख के बता, C6H12O6 ये हमारा हो जाएगा ग्लूकोज का। अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसका यहाँ पे परिवर्तन करने में कौन सा प्रेरित है, और क्या बनेगा? 2C2H5OH प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपका हो गया एथेनॉल। तो यहां पे आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा? जाइमेज। ठीक है, आपका आ जाएगा जाइमेज। ठीक है, आप लोगों को मैंने लिख के भी बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित कौन है? जाइमेज। ठीक है, क्लियर हुआ है आप लोगों को? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? the origin of which one of the following is the function of liver? देखिए लीवर के फंक्शन का मैंने अभी आप लोगों को बताया कि लीवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड, बॉडी का सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। और साथ ही साथ आप लोगों को बताया था कि क्या है? प्रोडक्शन ऑफ बाइल, ग्लाइकोजेनेसिस और सिंथेसिस ऑफ यूरिया। तो मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि ये जो लीवर क्या करता है? कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया। तो आप देखिए आपके पास ऑप्शन है लाइपेज, यूरिया, म्यूकस या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
देखिए अगर लीवर के फंक्शन की बात करेंगे तो यूरिया हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे यूरिया, क्योंकि ये क्या करता है, लीवर कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया, ठीक है। मैं बोल दे रही हूँ, हर चीजें आप सुन के भी चीजों को ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। फंक्शन पूछा गया था लीवर का, वो बता दिया है। नेक्स्ट आते हैं, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। बताना है कि लिपिड का पाचन किस किसकी उपस्थिति में होता है। तो पित्त अम्ल, लाइपेज, पेप्सिन। देखिए पेप्सिन एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम आपके, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम आपका, और पित्त अम्ल और लाइपेज, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। पेप्सिन एंजाइम हमारे स्टमक में होता है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, लाइपेज, बाइल एसिड या फिर लाइपेज। तो देखिए यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिया है ओनली ए, 1/3, 1 और 3 या फिर 1, 2 आर करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा लिपिड के पाचन के लिए आपका पित्त अम्ल और लाइपेज हो जाएगा, पेप्सिन नहीं होगा। पेप्सिन क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, और साथ ही साथ आपके ये स्टमक में पेप्सिन एंजाइम होता है। तो लिपिड का पाचन इसमें नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बी, 1 और 2 करेक्ट। तो आपका यहाँ पे सी आंसर जाएंगे, सी आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा नहीं है, ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन, ये आपका स्पेलिंग गलत है, ठीक है, टाइलिन या फिर पेप्सिन। तो देखिए पेप्सिन एंजाइम आपका है डाइजेस्टिव के लिए, जो कि हमारा स्टमक में है। इवन आपका टाइलिन भी है, बट आपका गैस्ट्रिक एंजाइम नहीं होगा। पेप्सिन भी है बट गैस्ट्रिक एंजाइम यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हुआ है आप लोगों को, गैस्ट्रिक एंजाइम आपका डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। प्रोटीन का पूछा जा रहा है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। देखिए आप लोगों को मैंने बताया था कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड डाइजेशन ऑफ फैट, ये तीन चीजें बताई कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ फैट, ये हमारा किसमें शुरू होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और साथ ही साथ स्टमक क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, मतलब जो खाना डाइजेस्ट हो गया उसको एब्जॉर्ब भी करता है, एब्जॉर्प्शन भी करता है साथ ही साथ। तो मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो ये आपके ये 4 फंक्शंस मैंने आप लोगों को लिखवा दिए हैं। तो आपसे यही पूछा गया था कि किस ऑर्गन में क्या होता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन आ जाए, कार्बोहाइड्रेट आ जाए, फैट आ जाए, आपका राइट आंसर यही आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा, ठीक है। और लार्ज में हमारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में विघटित करता है, किसमें, प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों ने इससे पहले ध्यान से सुना होगा तो मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि प्रोटीन को कन्वर्ट करता अमीनो एसिड में कौन करता है, पेप्सिल, लैक्टेज, यूरेज या फिर जाइमेज। जाइमेज जेड हो जाएगा, ठीक है।
ASE, स्पेलिंग रॉन्ग है। देखिए तो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन इनटू कौन प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, तो क्या हो जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन का राइट आंसर किस पे जाएगा, पेप्सिन पे जाएगा। कि पेप्सिन क्या करता है, एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में विघटित करता है। पेप्सिन एंजाइम करता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपसे 20 क्वेश्चन है। हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल शुद्धांत में ही होता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सिर्फ केवल की बात हो रही है। आप ध्यान देंगे, अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को शुद्धांत में छोड़ा जाता है। कह रहे हैं कि जो ऑल द प्रोटीन इन अवर डाइट डाइजेस्टेड ओनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कह रहे हैं कि सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते हैं जितने भी प्रोटीन होते हैं। या फिर एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट प्रोटीन आर रिलीज फ्रॉम द पेनक्रियाज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितने सारे प्रोटीन होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, नहीं, सारे के सारे प्रोटीन नहीं होते हैं। बाकी सेकेंड वाली बात सही कही जा रही है कि जो डाइजेस्ट प्रोटीन है वो रिलीज करते हैं पेनक्रियाज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो assertion इज फॉल्स एंड रीजन इज करेक्ट। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्लियर है, आपका राइट आंसर डी जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल सेलेक्टेड, बिल्कुल अच्छे अच्छे एजर्शन कथन, इसी से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। अब मोस्टली पेपर के लेवल को थोड़ा टफ करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस को ज्यादा रखा जाता है। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, तो वो आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डेली क्लास मेरी डेली हो रही है, कभी कभी स्किप हो जाती है बट रेगुलर क्लासेस हो रही है, चल रही है, तो आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए साथ ही साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच चेंज द एंजाइम ट्रिप्सिन एक्ट एज अ कैटालिस्ट। बताइए ट्रिप्सिन की बात हो रही है, कौन सा एंजाइम चेंज करता है ट्रिप्सिन को। तो प्रोटीन इंटू पेप्टोन, प्रोटीन इंटू पेप्टाइड, प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड, या फिर स्टार्च इंटू ग्लूकोज। बेसिकली देखिए पेप्सिन जो एंजाइम होता है वही प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करता है। तो आपसे वही पूछा गया कि ट्रिप्सिन कैसे एक्ट करता है, ठीक है ना। एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है किसके परिवर्तन में, कौन से परिवर्तन में। तो ये जो ट्रिप्सिन एक्ट करता है ये हमारा प्रोटीन को अमीनो एसिड में करने पे करता है। किस पे, प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपका है, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है। विच स्ट्रक्चर इज द टेल अटैच्ड इन द ह्यूमन बॉडी, कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर या फिर स्टमक। तो देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है। तो आप बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बृहदान्त्र हो जाएगा। बेसिकली ये क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। ठीक है, आपका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, ए। चलिए, मानव शरीर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, बड़े से छोटे में करना है। ठीक है, बड़े से छोटे में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। लेंथ के अकॉर्डिंग 3 स्ट्रक्चर्स आपको दिया गया है, मध्यांत्र, ग्रहणी, क्षेत्रांत्र। तो देखिए आपको इलियम जिजुनम हो जाएगा, यहाँ पे गलत दिया है, मिडिल इंटेस्टाइन, डियोडेनम सही है, इलियम भी सही है। आपका यहाँ पे देखिए इलियम, डियोडेनम, मिड इंटेस्टाइन। ठीक है, मिडिल इंटेस्टाइन, डियोडेनम, इलियम। देखिए आप देखेंगे तो ये सही फॉर्मेट में दिया है, इलियम जेजुनम। क्या हो जाएगा,
जेजुनम एंड डियोडेनम। तो आप देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है, तो ये आपका फॉर्मेट एग्जैक्टली आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है, बड़े से छोटे में दिया है, क्योंकि जो इसकी जो लेंथ होगी, इसकी लेंथ होती है आपकी 3.5 मीटर और आपकी जेजुनम की होती है 2.5 मीटर और डियोडेनम की होती है बेसिकली 20 to 25 सेंटीमीटर। तो एग्जैक्ट आपको मैंने बता दिया है कि कितना होता है। तो आपका जो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है बड़े से छोटे में, वो आपके डी ऑप्शन में जो ऑप्शन गिवन है वो आपका बड़े से छोटे में अरेंज किया हुआ है। ठीक है, इलियम, जेजुनम एंड डियोडेनम। अब अगर असेंडिंग देता तो ये पहले हो जाता, देन ये हो जाता, फिर ये हो जाता। डिसेंडिंग दिया, डिसेंडिंग में इसको अरेंज कर दिया है। क्लियर हो गया है? और एग्जैक्ट आप लोग भी लर्न कर लीजिए। अगर एग्जैक्ट हमें नहीं पता होता कि किसकी लेंथ क्या होती है तो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते। तो इलियम 3.5, जियोजेनम 2.5 और डियोडेनम 20 to 25 सेंटीमीटर। एग्जैक्ट आप 25 भी बता सकते हैं या 20 to 25 भी। चलिए नेक्स्ट दे रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए हैं, दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, एक है आपका असर्शन और रीजन उसका दिया है। बताइए, ह्यूमन बॉडी इज इनकैपेबल ऑफ डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। देखिए ये कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी इनकैपेबल है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में। और सेकेंड में कह रहा है कि डाइट्रेज और स्टार्च डिग्रेडिंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्ट्रेज विद्यमान रहता है। बिल्कुल सही, दोनों जो बात कही जा रही कि मानव शरीर में सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है। हाँ, सेल्यूलोज का पाचन करने में असक्षम है और साथ ही मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम, ये दोनों बात बिल्कुल सही कही गई है। आप देखेंगे तो बातें दोनों सही कही गई, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट आपस में इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो आप इस पे चले जाएंगे कि ए इज, देखिए आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब करेक्ट, इसका ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग राइट आंसर जाएंगे कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट जो आर है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हम लोग बी पे चले जाएंगे। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? बी। ठीक है, देखिए फिर असर्शन से रिलेटेड, और यही आपके मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए थे, तो उसमें 3-4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो इसी टाइप के क्वेश्चंस आए थे। आप पेपर उठाइए प्रीवियस ईयर और देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपके ऐसी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं असर्शन और रीजन से। अब तो सभी एग्जाम्स में ऐसी टाइप्स के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं ताकि थोड़ा लेवल को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है आपका, देखिए क्या कहा जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? अंतिम रूप से क्या बनता है? आफ्टर द डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट व्हाट इज फाइनली फॉर्म्ड? अंतिम रूप से क्या फॉर्म होगा? अमीनो एसिड आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लूकोज या मॉल्टोज, बताइए क्या होगा? देखिए, तो अगर आपका फाइनली कौन सा क्या फॉर्म होता है? आपका ग्लूकोज फॉर्म्ड होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के डिकम्पोजिशन के बाद क्या होता है? फाइनली क्या फॉर्म होगा हमारा? ग्लूकोज फॉर्म होगा। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर भंडारित रहता है। क्या करता है? जो ग्लूकोज है, एक्सेस जो ग्लूकोज है बॉडी में, वो क्या करता है? कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। और किसमें स्टोर होता है? आपसे पूछा जा रहा है। स्टोर इन द, क्या स्टमक में स्टोर होता है, लिवर में स्टोर होता है, पेनक्रियाज में होता है, या फिर बाइल में होता है, पित्त में होता है? बताइए किसमें होता है? तो ये हमारा किसमें भंडारित रहता है? ये हमारा
लीवर में रहता है। ठीक है, याद रखेंगे ग्लूकोज कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन और किस में स्टोर रखता है? लीवर में। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा यकृत में। ठीक है, लीवर में। बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी आंसर सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और लीवर के फंक्शंस आप लोग बार बार रिपीट करिए, क्या है? प्रोडक्शन ऑफ बाइल, स्टोरेज ऑफ फैट, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया एंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी। ठीक है, जितनी बार चीजों को रिपीट करेंगे उतनी बार चीजें हम लोगों को याद रहेगी। एनर्जी इज स्टोर इन लीवर एंड मसल्स। जो हमारे एनर्जी स्टोर रहती है हमारे लिवर में और हमारे मसल्स में, तो वो किसके फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इन द फॉर्म ऑफ फैट, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, या फिर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। किसके फॉर्म में होता है एनर्जी जो स्टोर होती है हमारे लीवर में और हमारे मसल्स में? तो ये बेसिकली किसके फॉर्म में होता है? ये ग्लाइकोजन के रूप में होता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। आपका राइट आंसर यहाँ पे डी जाएंगे, डी करेक्ट है, ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, देखिए पूछा जा रहा है कि 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या क्या असर पड़ेगा? अगर हम लोग क्या करें, 10 दिन से व्रत रखे, फास्ट रखे, खाना नहीं खा रहे, तो व्हाट विल हैपन टू द लीवर आफ्टर फास्टिंग फॉर मोर देन 10 days? क्या कह रहा है? ग्लूकोज लेवल डिक्रीज इन द बॉडी। देखिए हमारे जो वाटर का लेवल होगा, ग्लूकोज होगा, उसका लेवल डाउन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, या फिर इंक्रीज हो जाएगा, या फिर डिक्रीजिंग इन द लीवर, या फिर इंक्रीजिंग इन द लिवर। बताइए क्या होगा? तो देखिए अगर हम फास्ट रखे, 10 days तक हम लोग फास्ट रखे, खाना नहीं खाए, तो जो हमारा जो लेवल होगा ग्लूकोज का लेवल, वो कम हो जाएगा, ना कि बढ़ेगा। ग्लूकोज का लेवल क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। आप क्या हो जाएगा? बेसिकली ग्लूकोज लेवल डिक्रीजेस इन द लिवर। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर, ठीक है, निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? द स्टोन प्रेजेंट, जो स्टोन होता है गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर का मेन बेसिकली क्या करता है? बाइल को इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा को इमल्सिफाई करता है, और क्या करता है? और स्टोरेज ऑफ बाइल, स्टोरेज ऑफ बाइल। ठीक है, पित्त को भंडारित रखता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली फंक्शन है, क्या करता है? वसा को इमल्सिफाई करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और स्टोरेज ऑफ बाइल। अब आप देखिए यहां पे कहा जा रहा है कि स्टोन जो गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, पत्थर हो जाता है, तो वो किसके फॉर्म में होगा? बताइए, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, या न्यूक्लिक एसिड? बताइए। किस चीज के पाचन को प्रभावित करता है? तो फैट के, क्या हो जाएगा? वसा के। ठीक है, देखिए पूछा भी गया था, मैंने आप लोगों को बताया भी, गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट और स्टोरेज ऑफ बाइल। ये लिख दिया है आप लोगों को, आंसर तो यहीं से मिल गया होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा का, फैट। चलिए अब आप लोग बताएंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और लीवर के फंक्शंस भी बताएंगे। जितनी बातें आप लोगों को लीवर के बारे में पता है सब आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे, और देखते हैं कि
कौन लोग कमेंट करते हैं, कौन कौन कमेंट करते हैं, और आप लोग जरूर आंसर दीजिएगा, क्योंकि हमें पता चलेगा कि आप लोग कितना मोटिवेट होकर स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और हमारे लेक्चर को देख रहे हैं। क्योंकि जिन लोग जो भी कमेंट में हमारे आंसर्स को देंगे, इसको हालांकि आंसर बहुत, इसका ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बट मैं आप लोगों को आज जो फर्स्ट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए दे रही हूँ बिल्कुल सिंपल दे रही हूँ, बट मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग ये तो बताएंगे, साथ ही साथ जो आंसर होगा उसके भी आप लोग फंक्शंस को जरूर लिखेंगे, क्योंकि अगर जिनको नहीं भी आ रहा है तो वो आज मेरी क्लास देखे होंगे तो उनको पता चल गया होगा कि फंक्शन क्या है बेसिकली। ठीक है, तो आप आंसर दीजिए, साथ साथ इसका जो आंसर है उसके बारे में भी आपको बताना है। तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा और ये आप लोगों को क्लास यूजफुल भी हुई होगी, समझ में आई होगी। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए थे, जहां पे डिटेलिंग में बतानी चीजें रहती है वो मैं बता देती हूँ, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट आंसर होते हैं कि इजी होते हैं, तो वो मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता देती हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के साथ। नेक्स्ट क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे, डिटेल में बताएंगे, क्वेश्चंस ही करेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग कंसेप्ट पे चीजें जा रहे हैं। क्योंकि मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ तो आप लोगों को साथ ही साथ कंसेप्ट भी बता रही हूँ कि क्यों है, क्या है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये मैं सारी चीजें डिलीवर कर रही हूँ। बाकी अगर आप लोग हमारी एप्लीकेशन पे जब क्लास शुरू होने लगेगी तो डिटेल में आप लोगों को बायोलॉजी की क्लासेस विद डिटेलिंग में सारी चीजें आप लोगों को मिलेगी। यहाँ पे डिमांड बच्चों की ज्यादा रहती है कि मैम क्वेश्चन ज्यादा कराइए, तो इसलिए हम लोग क्या होते, हम लोग का मेन ये रहता है कि बच्चों की डिमांड को फुलफिल करें, तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लाते हैं और अच्छे क्वेश्चंस लाते हैं, क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टू एवरीवन।